पति ब्रह्मचारी। मर गई ताहिमा का फोन। सूरज क्या करूं? साइलेंट पे डाल दिया है मैंने। हाँ? और सुनिए, अब किसी का फोन मत उठाइएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। है? फोन भी नहीं उठा रही है। और अंदर घुसते ही अगर कोई पूछेगा कि कहाँ गए थे तो कह देना कि ये आपके पेट में गैस हो रही थी, इसलिए बाहर मॉर्निंग वॉक पे ले गया था मैं। हाँ? मेरे पेट में गैस? सूरज और कोई बहाना नहीं मिला तुम्हें? शादी दिमाग मत खाइए, अब चलिए अंदर। ये एक मिनट रुकिए। पहले मैं अंदर जाऊंगा, अंदर जाके चेक करूंगा, सब सही रहेगा तो मैं आपको सिग्नल दूंगा। हाँ? फिर आप अंदर आ जाना। चलिए बचाने का आज। तो पापा ने भी सुबह सुबह साइट विजिट करने का ऑर्डर दे दिया है और आरव ने भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन और प्लानिंग की है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अनुराग भाई, यहाँ से फ्रंट एंट्रेंस दिया है, पार्किंग बैक में दी और यहाँ फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस दिया हुआ है। तो ना फारफ, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है कि ये सब मुझे समझ नहीं आएगा? हाँ अनुराग जी, ये कैसे बातें कर रहे हैं आप आरव भैया से? आपके छोटे भाई हैं। अब तो मुझे समझाओगी कि इससे कैसे बात कर रहा है? अनुराग भाई, मुझे लगा आप इस ब्लूप्रिंट में उलझ गए, इसलिए हेल्प कर रहा था आपकी। मांगी क्या हेल्प? जबरदस्ती हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए तेरी मदद। जा यहाँ से। खड़ा क्यों? जा यहाँ से। वो चेकबुक में साइन चाहिए थे आपके, काव्या के ट्रीटमेंट और डॉक्टर को पेमेंट करना, साइन कर दीजिए। तेरी इन्हीं इरिटेट करने वाली आदतों से ना पापा तुझसे चिढ़ते हैं। छोटी छोटी फरमाइशें लेकर आ जाता बार बार। अभी मुझे जाना है, मुझे साइट विजिट करना है, बहुत काम है। रात को आऊंगा तो कर दूंगा। सर मीटिंग का टाइम क्या शेड्यूल करना है? अराउंड 11 o'clock। जी। एक सेकेंड, मीटिंग का टाइम मेरे टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग फिक्स करो इडियट। सॉरी सर। तुम टाइम 10 बजे फिक्स करो और जाके गाड़ी में बैठो। ओके सर। अनुराग जी मेरी बात सुनिए, आप क्या तुम बच्चे पे ध्यान दो प्लीज। पापा खुश होंगे अगर तुम उनके पोते का ध्यान रख रही हो तो। ये फालतू बिजनेस में मत कूदो। पापा के कमरे का दरवाजा भी बंद है, मतलब पापा अब तक उठे ही नहीं है। सूरज, कहां से आ रहा है? यार अगर अब मैं पलटा तो पापा को किताब दिख जाएगी और नहीं पलटा तो बदतमीजी हो जाएगी। कहाँ फंसा दिया है शशि आपने? अरे फूटेगा। अब तो उड़ना ही पड़ेगा यार। चाचा जी, चाचा जी, सूरज और ईशा मेरे साथ बाजार गए थे। हाँ। ईशा, ये सामान जरा रसोई में रख देना। सूरज, हेल्प करना। हाँ। आज घर में सगाई है, बहुत सारे काम हैं, हाथ बटाना। अदिति, जो सब सामान था ध्यान से ले आई ना? हाँ माँ, लिस्ट मिला के लाई हूँ।
जाओ रसोई में जाके रख दो तुम दोनों, जा। थैंक यू अदिति दी। सच में अदिति दीदी, आज आपने बचा लिया और इसका एहसान मुझ पर जिंदगी भर रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। भाई बहन एक दूसरे को ऐसे एहसान गिनाने लगे तो जिंदगी भर एक दूसरे के कर्ज से उभर नहीं पाएंगे, समझा? पागल। चल। खुशबू बहू, बच्चे के चेकअप का टाइम हो गया है, मुझे फाइल दे दो। आप? हाँ मैं देती हूँ। 1 मिनट रुको, तुम मुझे बता दो फाइल कहाँ रखी है, मैं ले लेती हूँ। आप आई गेस ये फर्स्ट ड्रॉअर में है। ये? हाँ। IVF की फाइल? ये IVF की फाइल आप दोनों के पास क्यों? ये एक प्राइवेट फाइल है। हम दोनों प्राइवेट डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने खुशबू की फाइल इस IVL की फाइल में डाल दी ताकि उसके IVF इंस्टीट्यूट का अच्छे से एडवर्टीजमेंट हो जाए। आपको बच्चे की फाइल मिली? जब पिछली बार मैं कमरे में आई थी तब तो लड़की का नाम सोच रहे थे। खुशी? मेरा मतलब बेटे का नाम खुशी थोड़ी हो सकता है। वो हम सिर्फ बात कर रहे थे कि ऐसा नाम होना चाहिए जिससे उसको बाद में खुशी मिले। आई मीन मॉडर्न ज़माने, आज के ज़माने का नाम। उससे पहले बॉटल वाले दूध की बात कर रहे थे। खुशबू बहू, तुम्हें तो दूध आ रहा है ना, तो फिर ये बच्चे को बॉटल का दूध किसने पिलाया? वो एक्चुअली इमरजेंसी में बॉटल मंगाने की बात कर रहे थे हम लोग। अब ये IVF फाइल के नाम पर इतना घबरा क्यों रहे हैं? अगर ये सिर्फ प्रचार का कवर है, क्या छुपा रहे हैं ये दोनों? पता लगाना होगा। ये रही वो बच्चे की फाइल। हाँ। जब तक ये फाइल है तब तक हमारे झूठ के खुलने का डर बना रहेगा। ये बात पापा तक पहुंचे और वो इंक्वायरी शुरू करे, इस फाइल को मिटा देना ही सही रहेगा। अगली पेमेंट एकदम टाइम से आनी चाहिए। जी जी। अब आपने इतनी विनती की, इतना गिड़गिड़ाए, इसलिए मैं आपका भरोसा करके इतने कम समय में ये बाइक देने आया हूँ। जी थैंक यू। ये बात आप याद रखना। जी। ये लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात अच्छे समझ लीजिए, अगर अगली पेमेंट टाइम से नहीं आई तो बाइक जहाँ कहीं भी होगी मैं उठा ले जाऊँगा। जी नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैं पेमेंट के लिए आप निश्चिंत रहिए, अगले महीने कुछ भी करके मैं पैसे चुका दूंगा। अरे जब चीज़ देने की हैसियत नहीं है तो फिर क्यों शेखी बगाड़ते हो, क्यों अदा करते हो? अंकल, इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी चादर हो, और आप तो बादल में लात मार रहे हैं। अरे वो तो अच्छा हुआ मेरे मालिक का कि आपके गिड़गिड़ाने में मान गए वो। अगर अंकल मैं होता ना तो आपका हाथ पकड़ के शोरूम से निकाल देता। नहीं सूरज, अपने गुस्से पे काबू रखो। इस वक्त तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है पापा जी को साबित करना कि तुम सचमुच में बदल चुके हो। लेकिन आप देख रही है ना कि वो आदमी पापा। लंबी लंबी सांसें।
और मैं जो बोल रही हूँ वो करो प्लीज। समझी जी, ये बाइक की चाबी। समझी जी, आप जबान के बिल्कुल पक्के निकले। सिर्फ बातें ही होती रहेगी, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। जी समझी जी, लड़की को बुलाइए ना। भाभी, रिया को बुलाइए। ताईमा, क्या हुआ? रिया पार्लर गई है, अभी तक लौटी नहीं, फोन भी नहीं उठा रही है वो। पापा जी। हाँ बेटा। सूरज, 2 मिनट साइड में आना, बात करनी है। आप लोग बैठे, मैं 1 मिनट में आया। जी अपना मोनिका बेटा, मेहमानों का ध्यान रखो, किसी चीज की कमी ना होने पाए। हाँ जी। हाँ अभी आए। वो क्या है ना, हमारी रिया बहुत शर्मीली है, मेकअप करने की आदत नहीं है ना, तो बाहर आने में हिचकिचा रही है। अब इसीलिए सब लोग लेने गए हैं उसको, लेके आते ही होंगे। आप लोग ये हाँ ये लीजिए। क्या हुआ? पापा जी, वो रिया पार्लर गई थी, अभी तक आई नहीं और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ये पर्दा सीधा डांस बार के अंदर खुलता है। अब फैसला आपको लेना है, सूरज आईएएस बनेगा या रिया बार डांसर। पापा जी, पापा परेशान मत होइए, आ जाएगी रिया। हाँ, ये लीजिए पानी पीजिए पापा। अरे कुछ नहीं, वो सगाई की तैयारी इतनी जल्दी जल्दी की ना कि सारा सामान इधर उधर रख दिया। 1-2 सामान गिर गया होगा। हाँ, अभी आती होगी रिया एकदम सुंदर बन के। ये लोग जल्दी बाहर क्यों नहीं आ रहे? रिया को जल्दी लेकर अंदर क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या हुआ पापा, किसका मैसेज है? कहीं रिया के साथ अनिल बाबू ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? उन्होंने सूरज और ईशा को पढ़ते देखा होगा और इसलिए इस वजह से। पापा जी क्या बात है? हाँ पापा क्या हुआ बताइए। रिया कहाँ गई होगी? देवर जी, बताया तो था आपको, काव्या के साथ पार्लर गई है, बस लौट के नहीं है, वही फिक्र हो रही है। माँ, रिया का फोन नहीं लग रहा है। पापा जी शांत हो जाइए। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? इतनी सर्दी में आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? कोई बात है क्या पापा जी? क्या हुआ पापा, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। स्विच ऑफ। क्या हुआ पापा जी? पापा पापा आराम से। देवर जी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? हाँ क्या हुआ पापा? क्या हुआ पापा? बोला था मैंने,
मैंने बोला था कि तू पढ़ाई नहीं करेगा, फिर क्यों शुरू की पढ़ाई, क्यों? अरे मना किया था, फिर तूने किताबों को हाथ क्यों लगाया? पापा जी प्लीज ऐसा मत करिए। सिमर जी दिमाग खराब हो गया आपका, शांत रहिए, इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। भाभी, इस बार आप बीच में नहीं आएंगे। आप हटिए। ताइबा आपको मेरी कसम, हट जाइए। बस पापा जी। तो हट जा, मैं कह रहा हूँ हट जा। नहीं पापा जी, नहीं। जिस बेटे की पढ़ाई के आप सपने देखा करते थे, आज उसने किताब उठाई तो आप उसे ऐसी सजा दे रहे हैं। क्यों पापा जी? वजह क्या है इसकी? गुनाह क्या किया है सूरज ने? बोलिए पापा जी, क्यों? ये पर्दा सीधा डांस बार के अंदर खुलता है। अब फैसला आपको लेना है। सूरज आईएएस बनेगा या रिया बार डांसर। क्योंकि क्या हुआ? आप सब लोग इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? चाचा जी ने सूरज को बहुत मारा है। मेरी बच्ची, मैंने कहाँ थी तू? तेरा फोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ थी? चाचा जी शांत, रिलैक्स। चाचा जी हम बस पार्लर में थे, वहाँ भीड़ थी इसलिए लेट हो गए। पापा और मेरी रिया से बात हुई थी तो मैं सीधा वहीं चली गई, फिर इसके फोन की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई। पर यहाँ चल क्या रहा है? काव्या, ये तो हमारी भी समझ नहीं आ रहा। रिया को पार्लर में देर हो गई, उसका फोन नहीं लगा और इधर चाचा जी सूरज पे बरस पड़े, पता नहीं क्यों। क्या हुआ पापा? रिया थोड़ी सी लेट ही तो हो गई और मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। अगर मुझे पता होता तो फिर मैंने ही फोन लगा दिया होता। पापा, आपने सूरज भैया पर हाथ क्यों उठाया? सूरज, बोलिए आपने क्यों मारा सूरज भैया को इतना? इस सवाल का जवाब तो मैं भी जानना चाहती हूँ पापा जी से। आखिर पापा जी ने ऐसे सूरज को क्यों मारा? कोई कुछ नहीं पूछेगा पापा से। मुझसे ये गलती हुई होगी, अनजाने में मैंने ही आपका दिल फिर से दुखाया होगा। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए।
आई एम सॉरी पापा, मुझे मेरी गलती की सजा बाद में दे देना। फिलहाल रिया की सगाई का टाइम हो गया है, लड़के वाले बाहर इंतजार कर रहे होंगे, चलिए आइए। क्या हुआ, कोई बात है क्या? आप सबके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहन की सगाई है, कुछ दिनों में ये हम सबको छोड़कर चली जाएगी यहाँ से। एक तरफ इसकी शादी की खुशी भी है और दूसरी तरफ गम भी, तो बस सब भावुक हो गए हैं और कुछ नहीं। अच्छा तो चलिए सगाई की रस्म शुरू करते हैं। हाँ वो ताईमा। हाँ, अब काव्या, अदिति, पूजा की थाली और सगाई की अंगूठी लेके आओ। अच्छा। क्यों पापा जी, वजह क्या है इसकी? गुनाह क्या किया है सूरज ने? क्योंकि क्या हुआ? पापा जी क्या बताने वाले थे जो बताते बताते रुक गए? आखिर क्यों सूरज के साथ ऐसा कर रहे हैं, पता लगाना ही होगा। चलो रस्म शुरू करते हैं। अब रिया तुम्हारी बारी। खुश रहो तुम दोनों। इसी बात पे मिठाई तो बनती है। ला भाई ला, सबसे पहले आप खाइए। मुझे माफ कर देना सूरज, माफ कर देना। मुझे तेरे साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ रहा है, पर आज बेटे के आईएएस बनने से ज्यादा जरूरी है बेटी की शादी होना और इज्जत बची रहना। सगाई के पलों की यादों को कैद करने के लिए और सोशल मीडिया पे एक अच्छी स्टेटस के लिए एक फैमिली फोटो तो जरूरी है। तो आइए एक फोटो लेते हैं। आरव भैया, क्या ढूंढ रहे हैं आप?
भाभी वो रिया की एंगेजमेंट में जाना है, तो मैं वो ब्लैक वाली कार है ना, उसकी चाबी ढूंढ रहा हूँ। अक्सर यहीं रहती है, पता नहीं आज मिल नहीं रही, कहाँ चली गई। गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ। अनुराग भाई, आप जानते हैं ना वो मेरी फेवरेट कार है, मुझे चाबी दे दीजिए। आप एसयूवी ले जाइए। एसयूवी तू ले जाना। एक्चुअली मेरा सारा सामान, सारी फाइल्स उसमें है। सामान और फाइल्स उसमें रखवा दी हैं तो निकलवा लीजिए। और आपको हमेशा मेरी ही चीजें क्यों चाहिए होती है? पहले मेरा प्रोजेक्ट ले लिया और अब मेरी फेवरेट कार, और मैं कार भी ब्लॉक करवा दिया। अनुराग भाई, इनफ इज इनफ। अरे भैया, अनुराग जी देखिए, बात मत बढ़ाइए। अरे भैया की कीज ना गाड़ी मिलेगी और ना ही प्रोजेक्ट। अनुराग भाई, आप मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। धमकी दे रहा है। अनुराग जी, हरफ भैया ऐसे मत बात करिए प्लीज, आप दोनों भाई हैं। तू कुछ भी डिजर्व करने के लायक नहीं है। तू सिर्फ एक ही काम कर सकता है, अपनी बीवी का पल्लू पकड़ और उसके आगे पीछे घूम। भूल गए हैं तो याद दिला दूं, कमी मुझ में नहीं आप में है। अरे भैया, क्या कहा तूने? अनुराग क्या कहा? वही जो सुना आपने। अरे जिसका खुद का बच्चा आईवीएफ से हुआ है, भला वो कैसा मर्द। ईशा जी, मुझे लगता है कि पापा मुझ पे कभी भरोसा नहीं करेंगे, कभी भी। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। दुनिया में मुझसे अभागा बाप और कौन होगा जो अपने ही बेटे का भविष्य अपने ही हाथों से बर्बाद करने के लिए मजबूर है। जो पाप मैं कर रहा हूं उसके लिए भगवान जी तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अगर हो सके तो तू अपने इस पाप को माफ कर देना बेटा। अभी क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। तुझे रिया को बचाने के लिए हर दुख हर दर्द सहना होगा।
ये दवाई भी ले लेना, खाली मलहम लगाने से कुछ नहीं होगा। पापा जी, ये दवाई शरीर के जख्म तो भर देगी, लेकिन सूरज के मन पर, सूरज की आत्मा पर जो चोट लगी है, उसका क्या? वो कैसे भरेगी पापा जी? पापा जी, पढ़ने दीजिए ना सूरज को IAS। पापा पापा प्लीज मेरी बात सुनिए पापा। पापा उठ। देख, मुझे सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए। क्या ये बच्चा IVF से हुआ है? मैं पूछता हूं, क्या ये बच्चा IVF से हुआ है? इतनी हिम्मत! मुझसे झूठ बोला तुम लोगों ने, मेरी आंखों में धूल झोंकी। हाँ, मुझे बेवकूफ बनाया तुमने और बहू ने मिलके मुझे। खुशबू, साफ साफ बताना, क्या ये बच्चा मेरा पोता नहीं है? पापा जी, पापा प्लीज पापा, पापा आई एम सॉरी पापा। पापा प्लीज पापा आई एम सॉरी पापा प्लीज। अनुराग, क्या ये बच्चा हमारे खानदान का अंश नहीं? ये मेरा पोता नहीं है? मतलब आरव ने जो कहा वो सच है? तुझमें कमी है, कमी है तुझमें। चुप हो जा। पापा प्लीज पापा, पापा आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। छोड़। नहीं पड़ेगा मेरा बेटा IAS, और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों पापा जी, क्यों नहीं पड़ेगा सूरज IAS? ईशा जी बस कीजिए, जाने दीजिए। नहीं सूरज, मुझे पापा जी से आज जवाब चाहिए, और वो भी अभी। क्यों नहीं पड़ेगा सूरज IAS? क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये वही करेगा जो इसका बाप इसे कहेगा, और मेरा बेटा नहीं बनेगा IAS। आपका बेटा होने के साथ साथ ये मेरा पति है, और मैं सूरज सिंह की पत्नी कह रही हूं कि मेरा पति IAS बनेगा। ईशा जी रुक जाइए, जाने दीजिए। क्या कर रही हैं? नहीं सूरज, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी, क्योंकि इन्होंने जो फैसला अपने बेटे के लिए लिया है ना, वो फैसला मुझे अपने पति के लिए मंजूर नहीं है। चाचा जी, लेकिन ईशा की मांग भी गलत नहीं है। आज तक मैंने ईशा बहू के हर फैसले में उसका साथ दिया, उसकी हर बात मानी, लेकिन अगर आज ईशा को मेरे फैसले से कोई दिक्कत है तो वो अपने पति को लेकर इस घर से चली जाए।
क्योंकि ये मेरा घर है और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। जिसे भी मेरे फैसले से दिक्कत है वो यहां से जा सकता है। मैं सूरज के साथ हूँ पापा जी। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी रुक जाइए ना, रहने रुकिए। चाचा जी रहने, क्या कर रहे? हे कुछ बिहारी बिहारी, ये क्या गजब कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? अब इस घर में कदम तब रखना जब अपनी जिद छोड़ देना, वरना वरना इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। पापा जी, मैं इस घर में जब पहली बार आई थी ना, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूं। सिर्फ आपने ही मुझे इस घर की बेटी होने का हक दिया था। उन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। अगर तू मुझे बाप का दर्जा देती है और अपना पापा कहती है तो मेरी बात मान ले। सत्यमेव जयते, आपने ही सिखाया ना मुझे पापा जी, फिर सच्चाई के लिए लड़ने की जिद कैसे छोड़ दूं? ठीक है, तो तू रहे अपनी जिद के साथ, लेकिन इस घर में नहीं, क्योंकि इस घर के दरवाजे आज से तेरे लिए बंद। देवर जी क्या कर रहे हैं? कहाँ जाएगी ये? उसे अंदर आने दीजिए, ऐसे मत करिए। पापा रुको प्लीज। सूरज, मुझे पापा जी ने ही सिखाया था, सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। और अगर आज मुझे सच्चाई की लड़ाई में पापा जी के खिलाफ भी जाना पड़े ना, तो मैं जाऊंगी। तुम IAS बनोगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा, किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, दूरियां। कहाँ मैं कहाँ मैं कहाँ। देवर जी गुस्सा थूक दीजिए, बच्चों को भीतर बुला लीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। देवर जी नहीं, रुक जाइए देवर जी। चाचा जी कर रहे हैं, चाचा जी मत कीजिए ना, बात सुनिए। चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? चाचा जी प्लीज। चाचा जी वो बच्चे छोटे, चाचा जी मत कीजिए ना, बात सुनिए।
आखिर मेहारी किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को? एक तरफ बेटी का घर बस रहा है, दूसरी तरफ बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल रहे हैं। देवर जी ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। हाँ चाचा जी, प्लीज सूरज और ईशा को वापस घर में बुला लीजिए। चाचा जी प्लीज। माँ, मैं जानती थी चाचा जी ने ये सब कुछ गुस्से में कहा है। अब देखिए ना, उन्हें वापस बुलाने जा रहे हैं। देखा सूरज, मैंने कहा था ना, पापा जी हमारे बिना रह थोड़ी सकते। देखो, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। नए बाइक पर दाग लग गया। क्या है ये? क्या है? क्या है? और तुम में से किसी का ध्यान नहीं है? अरे किसी को तो ख्याल रखना चाहिए ना। चाचा जी छुई मुई जी और देवर जी को बुलाने नहीं गए, बाइक पे लगा हुआ दाग साफ करने गए। अदिति, हाँ? इसका कवर लिया, बाइक बाहर पड़ी पड़ी धूल खा रही है। जा, खड़ी क्या है? कवर लिया। हाँ। खोल इसे। रिया, ये बाइक बहुत खास है बेटा, तेरी शादी के लिए जो ली है। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। काका जी प्लीज गुस्सा थूक दीजिए, सूरज और ईशा को वापस घर बुला लीजिए। चाचा जी सारा मोहल्ला देख रहा है, प्लीज चाचा जी। हाँ पापा, पापा प्लीज, भैया भाभी को प्लीज घर बुला लीजिए। पापा प्लीज। चाचा जी प्लीज, मैं सूरज भैया और भाभी के बिना ये शादी सोच भी नहीं सकती। प्लीज उन्हें अंदर बुला लीजिए। बस, तुम तीनों मेरी बेटियां हो और तुम तीनों को मेरा कहा मानना पड़ेगा। चलो अंदर, चलो अंदर, घर के अंदर जाओ। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।